कर दिया स्टार्ट में। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all the students are fine. आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। टॉपिक जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यू नो वेल के लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया था और उसकी प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की थी एक एग्जांपल लेकर, और कुछ मैंने आपको वर्क भी दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलें जी, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन की स्लाइड आप देख लें। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू बैंक विद योर पेरेंट्स? मतलब आप में से कितने लोग हैं, ये आपने अपने आप सोचना है और सवाल करना है कि जिनके पेरेंट्स जो हैं उनके बैंक अकाउंट्स हैं या बैंक्स हैं। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड इन बैंक? और जब आप बैंक के साथ अपने पेरेंट्स के साथ बैंक जाते हैं तो आप वहां पे क्या चीज देखते हैं? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैंक? और आप ये बताएं कि जो बैंक है उसका क्या मेन पर्पस होता है। ठीक है, अगर ये सवालात आप अपने आप से करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक जवाब मिलेगा, जो जवाब आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं। भाई यही जवाब होगा ना कि आप बैंक जो है उनका मकसद क्या है और वहां पे आप किस लिए जाते हैं। आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आप अपनी मनी को सेव करना चाहते हैं। आप रुपीस को बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं और मनी की सेविंग जो है उसके लिए आप बैंक का रुख करते हैं। ठीक है ना, तो होप सो कि आपको कुछ इसके बारे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ लेट मी शेयर यू नेक्स्ट वन। कुछ और सवाल आते हैं आपसे ताकि इस टॉपिक के अंदर पहले आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। आप ये देखें कि आप बैंक इसलिए जाते हैं क्योंकि आपने समटाइम आपने कैश को विड्रॉ करना होता है। आप बैंक इसलिए जाते हैं कि आपने समटाइम पेमेंट्स करनी होती हैं। आपका समटाइम ये भी पर्पस होता है कि आप जो है बिल वगैरह पे करते हैं, आप लोन वगैरह पे करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, सुई, गैस, मतलब इस टाइप के बिल आप, या वासा के बिल्स होते हैं पानी के, ठीक है, या टेलीफोन के बिल्स होते हैं, वो आप पे करने के लिए कहाँ जाते हैं? आप बैंक्स जाते हैं। So you understand about the questions have been asked before this slide? कुछ इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ? No, look at this screen. Why we need to deposit money in bank? सवाल ये पैदा होता है कि हम बैंकों में पैसे जमा करवाने की हमें जरूरत क्यों पेश आती है? We could also keep it in our home. हम इसको घर पे भी तो रख सकते हैं। What is the reason behind depositing money in the bank? मनी को बैंक में जमा करवाने की क्या रीजन है? तो अगर ये सवालात आपके ज़हन में आ रहे हैं या किसी के ज़हन में भी आते हैं, तो इन सवालात को सेटिस्फाई करने के लिए आपके सामने ये जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ठीक है, इसको आप देखें। हम इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए भी मोस्टली, हम नहीं बल्कि हम तो चूंकि इस्लामी लोग हैं और हम सूद का कारोबार नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं, मतलब जो मगरबी मैशियतदान है, उनका ये ख्याल है कि लोग सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना उसको अर्न करने के लिए अपनी मनी को बैंकों में डिपॉजिट करवाते हैं, बजाय इसके कि वो घरों में रखें और उनका पैसा ग्रो ही ना करे। ठीक है, तो ये दो किस्म का इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर चुके ऑलरेडी, ठीक है, और आज जो हमने बात करनी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलें, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये क्या चीज है। लास्ट लेक्चर में कुछ लोग अगर नहीं भी थे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है। Simple interest, when interest is paid only on the principal alone, is known as simple interest. जब इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो बेसिकली डिपॉजिट करवाई जाती है उसके ऊपर पे किया जाता है तो हम उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आपको अभी तक भी इसकी समझ नहीं आई तो चले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की एक एक्टिविटी शो कर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। लास्ट लेक्चर में हमने इस तरह का एक फार्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के लिए
PRT stands for principal, rate of interest and time respectively, and SI stands for simple interest. तो हम हमारा फार्मूला ये था कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड T डिवाइडेड बाय 100। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि P को अगर हम इस तरफ ले आए और सिंपल इंटरेस्ट को उस तरफ ले जाएं, या फिर हम इसी फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 100 इंटू SI ओवर P मल्टीप्लाई बाय T, या इसी फार्मूले को एक लिखने का चौथा तरीका है T इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय SI ओवर P मल्टीप्लाई बाय R। तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस लेक्चर में हम इसी तरह सीख चुके हैं और उसके ऊपर एक एग्जांपल भी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट की एक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम, लेकिन एक्चुअल तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट व्हिच इज पेड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल on the accrued interest is called as compound interest। यानी ऐसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की होती उसके ऊपर और एडिशनली जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने कमाया होता है उसके ऊपर भी, ठीक है। दोनों के ऊपर जब आप इंटरेस्ट आप लेते हैं या आप पे करते हैं तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसकी एप्लीकेशन की तरफ, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये देखें, एक्सप्लेनेशन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। कंसीडर वाइने, वाइने एक पर्सन का नाम है, हैज borrowed rupees 50,000 from the bank with 4% rate of interest for 2 years। वाइने ने रुपीज 50,000 बोरो किया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। Vaine has to pay rupees 2,000 as interest in the first year। पहले साल में उसने 2,000 इंटरेस्ट पे करना है। If he couldn't pay it, then the interest will be added to the principal। Is sum is equal to principal amount plus interest। अगर वो पे नहीं कर सकता तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट भी ऐड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना। लाइक जैसा कि आपके सामने आ रहा है 50,000 प्लस 2,000 इंटरेस्ट, तो 52,000 हो जाएगा। फिर इस 52,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो होप सो के यू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसमें फर्दर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली अगली स्लाइड में मैं आपको कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। Now Vaine has to pay interest in second year with rupees 52,000 as new principal। यानी उसकी 2 साल के बाद या 1 साल के बाद जो 2,000 इंटरेस्ट था वो 50,000 में ऐड हुआ, उसकी टोटल अमाउंट फिर बन गई 52,000 और अगले साल वो 52,000 के ऊपर जो है ना उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है हम उस इंटरेस्ट को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन डेफिनेटली आपके जो है ना क्वेश्चंस होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से। हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, आप अपने रजिस्टर्स और अपने बॉल पेन अपने पास रखिएगा। हो सकता है आपको साथ साथ कैलकुलेशन करना पड़ जाए, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको कितनी समझ आ रही है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। उससे भी पहले मैं आपको फार्मूला समझा देता हूं। फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर। बेसिक फार्मूला इज अमाउंट इज इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसको सिस्टमैटिकली कैलकुलेट करने का ये फार्मूला आपके सामने आ रहा है जिसको हम लिखते हैं अक्यूमुलेटेड अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T, ठीक है। इसमें जो P है, P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और इसमें जो R है, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें जो T है ये वाला T, इस T का मतलब है टाइम पीरियड, ठीक है, और CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर T इयर्स टाइम पीरियड।
इसको इस तरह भी कैलकुलेट करते हैं और ये फार्मूला भी हमें समटाइम लगाना पड़ता है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दी कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। आपको इसके सारे वेरिएबल्स का भी पता चल गया और आपको इसके फार्मूले के वेरिएबल के अलावा फार्मूले की फॉर्मेशन का भी आपको आइडिया हो गया। इसी तरह हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। हम उसको कंपाउंडेड क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मतलब साल का चौथा हिस्सा। साल का चौथा हिस्सा क्या मतलब 3 मंथ। कितना? 3 मंथ उसे कहते हैं क्वार्टरली। इसके बाद क्वार्टरली के अलावा कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी हो सकता है। हाफ ईयरली का मतलब क्या कि 6 मंथ के लिए भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाफ ईयरली। और इसी तरह कंपाउंडेड एनुअली है, उसमें पूरे 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो ये तीन तरीकों से हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं 3 ड्यूरेशंस में। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now see at the next slide, when compounded quarterly, uh, quarterly compounded interest is called CI. CI quarterly is equal to, formula is as P into 1 plus R over 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100 एंड होल पार जो है वो होगी आपके पास कितनी? 4n, राइट। ये फार्मूला है इसका, आपने इसको याद कर लेना है। वेयर CI क्वार्टरली इज द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और बेस्ड ऑन 3 मंथ्स कंपाउंडेड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इसी तरह P इज द इनिशियल प्रिंसिपल सम ऑफ मनी, जो शुरू में आप जमा करवाते हैं बैंक में। R इज द इंटरेस्ट रेट इन पर परसेंटेज at which interest accrued over the time। N is the time period in years, और सालों में N को हम टाइम पीरियड्स कहते हैं। पीछे हम T से भी टाइम पीरियड डिनोट कर रहे थे, लेकिन हम N से भी टाइम पीरियड्स को डिनोट कर सकते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। Okay, sir. जी, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब आप हाफ ईयरली कंपाउंडेड आपने कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट, तो फिर ये फार्मूला लगाते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर 2 डिवाइडेड बाय 100 होल पार 2 रेज टू पार n, ठीक है, होल पार 2n, राइट। तो ये आपका फार्मूला है अगर आपने हाफ ईयरली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो होप सो कि आपने इस फार्मूला को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे तो मैं सारी स्लाइड्स आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन ये के साथ साथ भी आप इसको समझते जाएं, हो सकता है किसी वेरिएबल की आपको समझ ना लगे। अमाउंट एक्रूइंग यानी A इज इक्वल टू, जब आप एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो ये फार्मूला आप लगाते हैं, A इज इक्वल टू P into 1 plus R over 100 raised to power n, where n is number of years। to find compound interest हम क्या लिखते हैं? CI इस तरह भी लिखते हैं, CI is equal to A minus P, यानी accumulated अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। और हमें फार्मूला जो है वो इस तरह लगाना पड़ता है जिस तरह के ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चलें जी, यहाँ तक तो आपने फार्मूलाज को होप्सो के आपने देख लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। अब आपके पास आई थिंक सो रजिस्टर और बॉल पेन आपने रखे हुए हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की शेयर करने वाला हूँ और उस एग्जांपल को आपने देखना है और उसका सोल्यूशन भी देखना है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप अपने कैलकुलेटर्स और अपने जो आपकी नोटबुक है और अपना पेन, उसके साथ आप इसको नोट करें। ये देखें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट को टिपिकली यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 स्टर्लिंग डॉलर एट 8% पर एनम फॉर 3 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो आप उसका फार्मूला बिल्कुल जैसे अभी रिसेंट स्लाइड में हमने देखा है, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n, ठीक है। ये वैल्यूज जो हैं P की जगह पे क्या आ जाएगा? 15,625
और 1 तो फार्मूले वाला है और r की जगह 8% आ जाएगा। 8% को हम 8/100 लिखते हैं और n की जगह चूंकि 3 इयर्स था तो वहां पे 3 आप पावर लगा देंगे। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी कंपाउंडेड वो 19,683 आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट को निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनता है, तो आप इस अमाउंट में से इसको 15,625 को माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंडेड अमाउंट है, ठीक है, और ये जो है ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्लियर समझ आ गई है कि ये एग्जांपल किस तरह सोल्व हुई है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, चलें अब ऐसा करें कि आप लोग अपने माइक्स ओपन करें और कोई सवाल है आपका तो पूछ लें। आपके इंटरेस्ट के लिए मैं आपको कुछ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बता रहा हूं। दीज आर सम फीचर्स व्हिच गिव प्रॉफिट। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं जो प्रॉफिट्स देते हैं। जहां जहां पे आपके ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है उसमें प्रोविडेंट फंड है, उसमें बैंक डिपॉजिट्स हैं, उसके अलावा ये फीचर्स हैं जो प्रॉफिट देते हैं आपको। लेकिन कुछ नेगेटिव फीचर्स भी हैं जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे लोन्स हैं, इनके ऊपर भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किए जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस की। तो होप सो कि आपको इन एप्लीकेशंस को देख के कल को अगर आप बैंकर बनते हैं, आप बैंक में जाते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहां पे आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कंक्लूजन इसका ये निकला, ये बंदे आप पहचान लें इनको, ये बड़े ही आप इन बंदों को पहचान लें। ये कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं कि ये जो इन्वेंशन है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये बड़ी एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। ये इसका जो है ना कंक्लूजन ये निकलता है कि बड़े बड़े लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, मतलब ये इन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। और इसके साथ ही आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू ऑल ऑफ यू and I would request you to subscribe my channel is in front of you। और इस वक्त मैं आपकी अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ।